कहते हाय हर कब्रिस्तान में बस मिट्टी और सन्नाटा होता है, लेकिन कभी-कभी कुछ आवाजें वहां छुप जाती हैं, सिर्फ सुनने वालों का इंतजार करती हैं। आज की कहानी दो दोस्तों अर्जुन और रवि की है। दोनों नए पॉडकास्टर्स थे जो लोगों को दिखाना चाहते थे कि पैरानॉर्मल चीजें सिर्फ स्टोरीज नहीं, रियलिटी भी हो सकती हैं। रवि ने अर्जुन को एक पुराने कब्रिस्तान में ले जाने का प्लान बनाया। उसने कहा, रात के 2 बजे वहां कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड होती हैं। कोई मजाक नहीं। अर्जुन ने मना तो किया, पर फिर तसल्ली से मान गया। शर्त ये थी कि सब कुछ रिकॉर्ड होगा, बिना किसी फेक इफेक्ट के। उस रात दोनों कब्रिस्तान गए। रिकॉर्डर चलाया गया, माइक सेट हुआ और रिकॉर्ड बटन दबाया गया। अंधेरा गहरा था, सिर्फ पीपल के पट्टों की हल्का सी खरखराहट सुनाई देती थी। पहली कुछ मिनट सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई धीरे से कुछ बोल रहा हो, लेकिन उन दोनों ने कुछ सुना नहीं। माइक ने जरूर रिकॉर्ड किया था। रवि थोड़ा घबरा गया, पर अर्जुन ने समझाया, माइक ज्यादा सेंसिटिव है, हमने नहीं सुना तो मतलब कुछ भी नहीं। अचानक एक काला कौवा चीखता हुआ उड़ा और पास में कोई पुरानी लोहे की चीज गिरती हुई सुनाई दी। रवि ने रुकने का कहा, लेकिन अर्जुन जिद पर था। दोनों और आगे बढ़े। कब्रिस्तान के एक कोने में एक पुरानी कब्र खुली हुई मिली। वहीं पर कुछ अजीब था। कब्र का कवर पुराना था, पर उसके आसपास की मिट्टी बिल्कुल फ्रेशली डिग्ड थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी खोला हो। अर्जुन ने रिकॉर्डर चेक किया, माइक चल रहा था, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में कुछ और कैप्चर हुआ। एक हल्की धीमी सी औरत की आवाज, वापस जाओ। वो आवाज किसी की भी हो सकती थी, पर ना रवि की थी, ना अर्जुन की। और सबसे अजीब बात, जब उस वक्त वो आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, वहां कोई तीसरा था ही नहीं। अर्जुन ने दोबारा प्लेबैक सुनने की कोशिश की। उस वक्त रवि थोड़ा पीछे हट गया था, कुछ सेकंड्स के लिए ही। पर जब अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, रवि वहां था ही नहीं। एक पल में वो आदमी जो अभी कुछ सेकंड पहले उसके पास था, गायब हो चुका था। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, सिर्फ एक खामोशी। अर्जुन ने चिल्लाया, रवि 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 कहाँ गया? लेकिन जवाब सिर्फ हवा ने दिया। रिकॉर्डर की एक और फाइल ओपन की गई। इस बार आवाज और क्लियर थी, और ज्यादा दरवानी। एक डिस्टॉर्टेड मेल वॉइस रवि की लगती थी। मैं रवि हूं, अगर कोई ये सुन रहा है, मुझे वापस लाओ। उस रात के बाद रवि कभी नहीं मिला। बस एक रिकॉर्डर मिला जिसमें वो आवाज थी, एक आवाज जो सच थी पर समझ से बाहर थी। लोग कहते हैं कब्रिस्तान में कुछ नहीं होता, पर कुछ चीजें सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो बस आवाजों में जिंदा रहती हैं। ये थी कब्रिस्तान की रात, एक कहानी जहां डर और राज एक साथ चलते हैं।